नमस्कार दोस्तों, सुपर कैंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीव जगत के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे जीव कितने भागों में बांटा गया है। उत्सर्जन पढ़े थे हम लोग, संवेदनशीलता पढ़े थे, और आज हम लोग देखेंगे वृद्धि। क्या देखेंगे हम लोग? वृद्धि। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, और वृद्धि वृद्धि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं? ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? तो देखिए, जो वृद्धि होती है ये हर एक प्रकार के जीवों में होती है। सभी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, किंतु निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीव जंतु एवं पेड़ पौधे, है ना, जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे और पेड़ पौधे ये दोनों वृद्धि करते हैं। ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों वृद्धि करते हैं, किंतु इन दोनों के वृद्धि करने में कुछ अंतर होता है। अंतर क्या होता है उस चीज को समझते हैं। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे ये जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं। कैसे? जीवन पर्यंत। जो पेड़ पौधे हैं ये कैसे वृद्धि करते हैं? जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। किंतु मतलब हम कह सकते हैं कि आजीवन वृद्धि करते हैं, पेड़ पौधे आजीवन वृद्धि करते हैं। किंतु जो जीव जंतु होते हैं ये एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं। कैसे? निश्चित आयु तक। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि यदि पेड़ पौधा जब तक हरा रहेगा तब तक वो उसमें कुछ नए नए अंग निकलते रहेंगे, है ना, उसमें वृद्धि होता रहेगा। किंतु जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु में, है ना, बढ़ने की कोई एक निश्चित आयु होती है, वो एक निश्चित आयु तक बढ़ते हैं। जैसे माना जाता है कि जो मनुष्य होता है वो लगभग 18 से 19 वर्षों तक क्या करता है? वृद्धि करता है। फिर उसके बाद से उसकी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रजनन। क्या? प्रजनन। और प्रजनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। अब देखिए, ये प्रजनन होता है क्या ना? प्रजनन आप लोगों को बताए थे, अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। यदि कोई भी जीवधारी होता है वो प्रजनन में अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यदि यदि आम को लगाएंगे, आम से, किसे? आम से, आम ही उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक है, आपके गाय के जो भी आपके जीव उत्पन्न हुए गाय के, वो गाय ही रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे गाय और बैल भी हो सकते हैं, तो हाँ, लेकिन वो एक ही प्रजाति है ना, उसी तरीके से अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है? उसके लिंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो गाय, बकरी, तो बकरी ही उत्पन्न करेगी, बकरी या तो बकरा। तो अपने ही जैसे ही जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सभी जंतु तथा पौधों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रजनन कहते हैं। अब प्रजनन के आधार पे हम लोग इनको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक होता है आपका अंडज, अंडज, और एक क्या होता है आपका? पिंडज होता है। ठीक है ना, पिंडज। एक होता है अंडज और दूसरा क्या होता है? पिंडज। तो जैसे कहा जाए कि अंडज क्या होता है, तो जितने भी जीवधारी अंडा देते हैं, क्या देते हैं? अंडा, है ना, अंडा देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। जो अंडे से जीव उत्पन्न करते हैं उसे अंडज कहते हैं। और जो, है ना, पिंडज, जो शिशु को जन्म देते हैं, किसको? शिशु को, है ना, शिशु को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं। तो जैसे अंडज में आपकी मुर्गी आ जाएगी, मुर्गी क्या? आपका अंडज है। मच्छर क्या है? अंडज है। ठीक है ना, और जितने भी आपकी चिड़िया होती है क्या होती हैं? अंडज होती हैं, पिंडज। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सभी क्या हैं? पिंडज हैं। तो अंडा देने वाले जीव को अंडज कहा जाता है, और बच्चा देने वाले जीव को क्या कहा जाता है? पिंडज कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना, कोशिका। ठीक है, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। ठीक है ना, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि आपके, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय।
जैसे हम कह सकते हैं कोशिका के अनुसार जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया। कोशिका के अनुसार जीवों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका जीव, एक कोशिकीय, और एक क्या होता है एक बहुकोशिकीय। एक होता है एक कोशिकीय और एक क्या होता है आपका बहुकोशिकीय। एक कोशिका और बहुकोशिका। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, कोशिका के अनुसार जीवों को दो भागों में बांटे हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए एक कोशिकीय जीव क्या होती है ना। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से बनी होती है, ठीक है। ऐसे जीव जो केवल एक कोशिकाओं से बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुकोशिकीय जीव। तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई या जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, कोशिका। क्या होती है, कोशिका। कोशिका जो होती है जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। पूछा जाता है कि जीवन की सबसे सूक्ष्मतम है ना इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है। तो अब देखिए कोशिका क्या होती है। तो शरीर को बनाने वाली इन छोटी से छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं, या जीवन की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव है ना, जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है, जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एक कोशिकीय जीव के उदाहरण। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं अमीबा। क्या है, अमीबा। ये कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। हम लोग ले सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ऐसे हम लोग ले सकते हैं बहुत सारे। पैरामीशियम, क्या है आपका, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम ईस्ट, जिसे हम लोग गांव में कहा जाता है कुकुरमुत्ता। क्या बोला जाता है, कुकुरमुत्ता। ये भी क्या आपका एक कोशिकीय है ना। तो जितने भी आपके ये जो जीवाणु होते हैं ये सभी क्या है आपके, वो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है। ये सभी जीव आपके एक कोशिकीय जीव हैं। ये सभी एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। कितनी कोशिकाओं से, एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी है, तो जितने भी जीव आते हैं किस संघ के, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी आपके जीव आते हैं सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव आते हैं सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। तो इन्हें प्राथमिक जीव भी कहा जाता है। तो एक कोशिकीय जीव को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जीव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब एक कोशिकीय जीव के ये सभी एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में जिनमें वे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं हम लोग बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय में इनको छोड़ करके जैसे पेड़ पौधे हुए, है ना, पेड़ पौधे, ठीक है, मनुष्य, गाय, गाय है ना, बकरी, ठीक है, खरगोश, ठीक है, खरगोश। ये सभी जीव जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं, ठीक है ना। ये सभी जीव किस में आते हैं, बहुकोशिकीय में। तो हम लोग बस एक सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, है ना, कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जीवों का एक सामान्य परिचय। तो एक कोशिकीय जीव, कोशिका के अंदर अनुसार जीवों को दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या होती है ना। ऐसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय। ऐसे जीव जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से आ सकते हैं, बहुकोशिकीय में जीव में कौन कौन से आ सकते हैं, जितने भी आपके प्रोटोजोआ संघ के होते हैं ये सभी किस में आते हैं, एक कोशिकीय में आते हैं ना, एक कोशिकीय में आते हैं। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे सजीवों का वर्गीकरण। किसका, सजीवों का, सजीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना, सजीवों का वर्गीकरण।
तो सजीवों का वर्गीकरण, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं। तो सजीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, किसमें? जंतु और एक वनस्पति, जंतु और वनस्पति या पौधों, है ना, पौधों में एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। जितने भी आपके सजीव होते हैं, है ना, जितने भी आपके सजीव होते हैं उनके दो भागों में बांटा गया, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी, है ना। अब देखिए सजीवों को हम दो भागों में बांटे, पहला आपका क्या है? आपका जंतु। तो अब देखिए जंतुओं का वर्गीकरण, जंतु का वर्गीकरण, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किए, जंतुओं को, है ना, मुख्यतः कई भागों में बांटे, जैसे संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर, ठीक, और मेरुदंड के आधार पर, मेरुदंड के आधार पर, ठीक है, और इसके प्रजनन के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, वास स्थान के आधार पर, ठीक है, वास स्थान के आधार पर। तो अब हम लोग इसमें आज बस केवल एक ही पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर। किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे हम लोग जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटे गए। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा आपका बहु कोशिकीय जीव, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिसमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में आपका क्या आएगा? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम और आपका, है ना, यूग्लिना, तमाम प्रकार के आपके आ जाएंगे, ईस्ट हो जाएंगे, जीवाणु आ जाएंगे, ठीक है। और आज ये बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में आपका क्या होगा? ये ध्यान रहे, ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये देखिए हाइड्रा, क्या आपका? हाइड्रा, हाइड्रा क्या है आपका? बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। घोंघा आप लोग देखेंगे, घोंघा ये क्या आपका? बहुकोशिकीय जीव है, पूछा जाएगा। मछली, मछली भी क्या आपका? बहुकोशिकीय जीव है। मेढक की बात करें, मेढक ये भी क्या आपका? बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद मनुष्य हुआ, गाय भैंस बकरी तमाम प्रकार के, ठीक है। तो जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। ये सभी आपके क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। घोंघा हुआ, हाइड्रा हुआ, ये सभी आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मेरुदंड के आधार पे, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे जीव जंतुओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? दो प्रकार के, है ना, दो भागों में बांटा गया। जैसे एक कशेरुकी, क्या हुआ? कशेरुकी, और दूसरा अकशेरुकी, ठीक है। पहला जो आपका कशेरुकी, दूसरा क्या हुआ? अकशेरुकी। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पे जीवों को दो भागों में बांटा गया, कशेरुकी और अकशेरुकी। अब जैसे कशेरुकी कह सकते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कशेरुकी। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? अकशेरुकी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? अकशेरुकी कहते हैं। अब जैसे हम कह सकते हैं किसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, तो जो आपके कशेरुकी जीव के एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, मछली, क्या है? मछली कशेरुकी है। मेढक, है ना, आपका जितने भी आपके पक्षी होते हैं सभी क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। गाय हुआ, बकरी, कुत्ता, है ना, आदि, ये सभी क्या होते हैं? आपके कशेरुकी होते हैं। वे जीव जिसमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, उससे क्या कहा जाता है? कशेरुकी जीव कहा जाता है, ठीक है। अकशेरुकी जीव में हम लोग किसे ले सकते हैं? जैसे आपके जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, ठीक है।
कीड़े मकोड़े जितने भी आपके होते हैं ये किस में आते हैं? अकशेरुकी में। अब देखिए केचुआ, क्या होता है आपका? केचुआ, है ना, घोंघा हुआ। अब बात करें घोंघा, ये एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय, तो ये है बहुकोशिकीय, लेकिन क्या है? अकशेरुकीय है। ठीक है। तिलचट्टा हुआ, तिलचट्टा, ये सभी आपके किस में आते हैं? कशेरुकी, है ना, अकशेरुकी जीव में आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? अकशेरुकी जीव में। ठीक है। और हम लोग शेष पढ़ेंगे कल प्रजनन और वास स्थान के आधार पे। ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।